बबलू बुखार से तड़प रहा है। इतनी रात को कहाँ ले जाए माया उसे। गांव में डॉक्टर भी तो नहीं है। सरकारी अस्पताल का डॉक्टर आएंगे कल 11 बजे। पानी में कपड़ा भिगो के बबलू के कपाट में डाल रही थी माया। बगल के कमरे में माँ छोटी बहन के बच्चों को लेकर सोई है। नारायणपुर गांव की पंडित खानदान की बड़ी बेटी माया। अभी 40 साल उम्र है उनकी। दिन में आंगनवाड़ी में बच्चों को पढ़ाना, शाम को पुराना सिलाई मशीन में दूसरे के कपड़ा सिलाई करना, यही माया की जिंदगी है। विधवा माँ, अपाहिज भाई, छोटी बहन के 3 बच्चे, ये सब को लेकर ही माया का सुबह होती है और रात भी होता है। बबलू शायद सो गया होगा। धीरे धीरे माया खिड़की के सामने आए। बाहर से चांदनी कमरे के अंदर आ रहा है। क्या ऐसा जिंदगी भगवान ने माया के लिए बनाया है, या अपना एक गलती उनको आज यहाँ पर लाके खड़ा कर दिए। 20 साल सिर्फ यही सोचते हुए गुजर गए। आज भी आंख बंद करती है तो वो 20 साल पहले की बात ही याद आता है। बड़ी सताते हैं वो सब यादें माया को। वो समय गांव के हाई स्कूल में माया 12 क्लास में पढ़ती थी। पिताजी गांव के पुजारी पंडित। आसपास के गांव में भी उनको बहुत माना जाता था। सहेली लेखा के परिवार गांव के सबसे अमीर घराने में आता था। उस बार लेखा का जन्मदिन मनाया जाएगा। शाम को माया तैयार होकर लेखा के घर गई तो देखी पूरा गांव को बुलाया गया है जन्मदिन में। कोलकाता शहर से लेखा के रिश्तेदार लोग भी आए हैं। लेखा सबके साथ माया का परिचय करा रही थी और उसी समय माया का नज़र पड़ा सौरभ के ऊपर। लेखा बोली, ये मेरा सौरभ भैया है, मेरी बड़ी मौसी का बेटा, इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहे हैं। सौरभ भी खूबसूरती से माया के साथ बात किए, गांव के पढ़ाई के बारे में पूछा। माया कभी कोई राजकुमार नहीं देखा था, लेकिन सौरभ को देखने के बाद उसे लगा शायद राजकुमार ऐसा ही होता है। दूसरे दिन स्कूल से लौटने के समय माया देखी नदी के पुल के पार सौरभ खड़ा है। लेकिन उसको देखकर मुस्कुरा के सौरभ बोला, तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, अपने गांव घुमा के नहीं दिखाओगी? रात को माया सो नहीं पाई। एक अजीब सा एहसास, एक हल्का सा डर, क्या इसी का नाम प्यार है? 19 साल की जिंदगी में पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। लेखा सौरभ की चिट्ठी माया को पहुंचाती थी। बहुत संभल के रखती थी माया उन सब चिट्ठियों को। सौरभ ने अपने पिताजी को गांव में भेजा माया के पिताजी से शादी के बात करने। लेखा का पिताजी भी साथ में आए, लेकिन माया का पिताजी सुनकर ही मना कर दिया। बोला, ब्राह्मण घर का लड़की है माया, किसी और जात के साथ शादी नहीं हो सकता। बेटी कुंवारी रह जाएगी यह मंजूर, लेकिन दूसरे जात में कभी नहीं। सौरभ माया को मिलने नारायणपुर फिर आया। बोला, सिर्फ तुम हिम्मत करो माया, मैं तुमको ले जाऊंगा कोलकाता, फिर शादी करके ज़िंदगी बिताएंगे हम दोनों। कल सुबह 5 बजे मैं स्टेशन में इंतज़ार करूंगा, तुम आ जाना। पहले ट्रेन से ही हम लोग गांव छोड़ के शहर चले जाएंगे। लेकिन घर का लक्ष्मण रेखा माया पार नहीं कर सकी। पिताजी को लोग क्या कहेंगे? सबके सामने उनका ऊंचा सर झुक जाएगा ना। मुझे माफ़ करो सौरभ दा, तुम वापस चले जाओ। 3 साल के बाद
लेखा के शादी में फिर सौरभ को देखी माया। इस बार सौरभ के साथ उसका बीवी भी थी। वो लोग शादी में आए थे। दोनों को देखकर माया को लगा जैसे भगवान ने एक दूसरे को बनाया है, एक दूसरे के लिए। खुश रहो तुम लोग, हमेशा खुश रहो। पिताजी गुजर जाने के बाद माया के ऊपर पूरा 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 परिवार की जिम्मेदारी आ पड़ा। 40 साल की उम्र में आज भी क्या सपना देखती है माया, या हर सपने को जलाकर राख कर दिए। आज बहुत साल के बाद टीना के बक्सा से सौरभ का लिखा हुआ 20 साल पुराना सब चिट्ठी निकाली माया। फिर से पढ़ने का कोशिश करने लगी, लेकिन सब धुंधला क्यों दिख रहा है। माया के आंसू एक एक करके गिर रहा था चिट्ठी के ऊपर। सिर्फ माया का मन कह रही थी, तुम दोनों हमेशा खुश रहो सौरभदा। मैं अपने आंसू के साथ जीना सीख गई।